मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैंने आज का कैप्शन दिया है कि सियासतदान हमेशा अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता आया है और करता रहेगा। इसकी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, फिर बताऊंगा कि ये कैसे मैंने ये लाइन लिख दी। विधानसभा का सत्र चल रहा है और बड़े एक्टिव हैं हमारे एमएलए साहब, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी से जो आते हैं सुनील शर्मा साहब, उन्होंने पीर पंचाल को लेकर एक बयान दिया, खिताब पीर पंचाल को देकर। नहीं कहना चाहिए था, हम भी उससे असहमत हैं। घर का कोई भी कोना हो, जम्मू कश्मीर हमारा घर है, घर का कोई भी कोना हो, हर कोना खूबसूरत होता है, हर कोने की अपनी इज्जत होती है, हर कोने का अपना एक योगदान होता है। और पीर पंचाल के रेंजेस, खिताब पीर पंजाब भी उसी में से आता है। अलोपी साहब ने जो कहा, मैंने पहले कहा हम उससे सहमत नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इसको एक मुद्दा बना लिया गया। कितना अफसोस हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को, कितना अफसोस हुआ। वाकई ये अफसोस आपके दिल से हुआ या फिर ये एक बड़ा जबरदस्त एक्टिंग थी? बताता हूं कैसे। अक्सर जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे खबरों के माध्यम से मुझे नहीं जानते, मेरी कहानियों के माध्यम से मुझे जानते हैं। हम जो कुछ भी बोल देते हैं लोग मदद कर देते हैं, उसकी वजह से रविंद्र को आज लोग जानते हैं, लोगों की वजह से मुझे लोग जानते हैं। मैं कितनी स्टोरीज कर चुका हूं पीर पंजाल खित्ते से, मुझे याद भी नहीं। एक भी स्टोरी में जब कोई बिना इलाज के घर से तड़प तड़प कर मौत का इंतजार कर रहा था, जिन बच्चों के पास वो मक्की खाते थे, खाने के लिए खाना नहीं था, जिन लोगों के पास घर नहीं था, जब वो स्टोरी ऑन एयर हुई, तब इन लीडर साहिबान को अफसोस नहीं हुआ कि पीर पंचायत के रेंजेस से ये लोग आते हैं, इनकी इतनी बुरी हालत? तब आपका दिल नहीं दुखा? इसलिए यह अफसोस झूठा था। अगर उस वक्त भी आपका दिल दुखा होता, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? मैं आप सबसे मुखातिब हूं। जब एक बूढ़ी मां, एक बूढ़ा बाप, एक मासूम बच्चा बिना इलाज से घर से कैंसर, किडनी से पीड़ित है और उसके पास शहर आने तक के पैसे नहीं है, इलाज तो बहुत दूर की बात है, वो मौत का इंतजार कर रहा है। जब ऐसी कहानियां मैं पीर पंचाल रेंजेस से आपके पास लेकर आता था, तब आपका दिल नहीं दुखा? किसी को खिताब पीर पंजाब के लिए कुछ कह दिया तो आपका दिल दुख गया? यह सियासी दुखड़ा था, अपने फायदे के लिए। और राजौरी में प्रोटेस्ट भी हुआ इसको लेकर, 50 लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर राजौरी प्रोटेस्ट करता तो राजौरी में एक गाड़ी भी नहीं हिलती। वो लोग समझते हैं, राजौरी के लोग बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि यह सियासी मुद्दा है। प्रोटेस्ट हुआ राजौरी में, सियासी लोगों ने ही किया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जिस दिन पब्लिक खत्म हो जाएगी सिर्फ कार्यकर्ता रह जाएगा, वो दिन बड़ा अभागा होगा। ये 50, 60, 70 लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, जो तस्वीरें हमारे सामने आई। राजौरी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर राजौरी प्रोटेस्ट करता, उन लोगों में इतनी ताकत है, पूरा राजौरी रुक जाता। यह सियासी प्रोटेस्ट था और यह दुखड़ा भी सियासी था। कितनी कहानियां मैं लेकर आया हूं खिताब पीर पंचाल से। सुंदरबनी, नौशहरा, कालाकोट, राजौरी, मेंढर, ये पीर पंचाल से ही आते हैं ना। पता नहीं कितनी कहानियां, मुझे याद भी नहीं। एक कहानी में भी यहां पर घर बैठे हुए लोगों की आंखें रो पड़ी। आप लोगों को उस वक्त अफसोस नहीं हुआ?
किसी एक शख्स ने कुछ कह दिया तो बात आपके दिल पर लग गई आकर। लोगों का दुख आपको दिल पे नहीं लगता, क्योंकि उसमें आपका फायदा नहीं होता। उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसके घर जाना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। यहां हमदर्दी बटोरनी है, इसलिए आपको बहुत दुख हुआ। ये पूरा दुख जो था सियासी था। हालांकि एलओपी सुनील शर्मा साहब को यह नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि पीर पंचाल खित्ता पीर पंचाल का एक अहम योगदान है। ये बड़े बहादुर लोग हैं जो देश की आंख बने हुए हैं। पिछली बार भी जब फायरिंग हुई है, रिसेंट जो फायरिंग हुई है, पुंछ के लोगों का, मैंडर के लोगों का, खित्ता पीर पंजाल के लोगों का अहम योगदान था। इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो दुखड़ा था, ये सियासी था, और लोग समझते हैं इसको, लोग समझते हैं। एक तो ये मुझे आपसे कहना था, और दूसरा, उमर अब्दुल्ला साहब की मैं स्पीच सुन रहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा कश्मीरी हर वक्त खबरदार है, होशियार है, और जब इतिहास गवाह है कि कश्मीरियों का अहम योगदान है कश्मीर को बचाने में, चाहे वो कबायलियों का हो या उसके बाद का। हम भी इस बात को मानते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं जो उमर साहब ने कहा। लेकिन उमर साहब ने आधी अधूरी बात कही। कबायलियों से लेकर अब तक का आपने पूरा नहीं बताया साहब। हम मानते हैं कि जो कश्मीरी है, योद्धा है, दलेर है, देश में मर मिटने का जज्बा रखता है, मान लिया आपकी बात, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने अपनी बात नहीं बताई साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि जब कश्मीरी पंडितों को, लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, तब आपकी सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जनवरी 1990 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और लंदन चले गए थे। आपने यह जिक्र नहीं किया साहब, ये कैसे भूल गए आप? कश्मीरियों की बात तो कर रहे हो, अपनी बात नहीं कर रहे आप साहब। ये काला धब्बा है आपके राज का। किसी को घर से, किसी एक आदमी को घर से निकाल देना बड़ी बात होती है, आपने पूरी कम्युनिटी को ही कश्मीर से अलग कर दिया। वो आपने जिक्र नहीं किया साहब। आपने यह जिक्र नहीं किया कि जनवरी 1990 को फारूक साहब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लंदन क्यों चले गए, कश्मीर को इस हालत में छोड़कर। आपने इसका जिक्र नहीं किया। आपने यह जिक्र नहीं किया साहब कि जब कश्मीर लाल होता था खून से, पत्थरबाजी होती थी, आज नहीं होती है, उस पत्थरबाजी का जिक्र आपने नहीं किया। तब आपके पास स्टेट भी थी। आज तो आप यूटी के लिए कहते हो ना, यूटी का रोना रोते हो, स्टेटहुड की। तब आपके पास स्टेट थी, सारे अधिकार आपके पास थे, क्यों नहीं रोक पाए आप पत्थरबाजी को? इसका जिक्र नहीं किया आपने साहब। ये कैसे हम नहीं बोलने देंगे आपको। पिछले 10 साल मैंने बीजेपी पर कटाक्ष किया है, क्योंकि रूल में वो कर रहे थे, रूलिंग पार्टी थी वो, इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को वो रूल कर रहे थे। अब आप हो तो हम आप पर कटाक्ष करेंगे, सवाल पूछेंगे आपसे। वो जिक्र क्यों नहीं किया आपने? जब कोई टेररिस्ट मर जाता था, हमारे कश्मीरियों को मारने में फौज जब उसको मार देती थी, उसका टारगेट कश्मीरी होते थे, उसके जनाजे के पीछे कितने लोग निकलते थे। वो बंद क्यों नहीं करवा पाए आप? आज बंद है, उसका जिक्र नहीं किया साहब आपने। आपने उस पॉलिसी का जिक्र नहीं किया कि कोई टेररिस्ट बंदूक छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस आएगा तो उसको नौकरी दी जाएगी सरकारी, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, उसका जिक्र नहीं किया आपने। सवाल बहुत है उमर साहब। वो सारा इतिहास आपको आज बताना चाहिए था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आपने मीठा मीठा बताया,
और आपने कश्मीरी जनता को एक बार फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की। राहुल्लाह साहब का जिक्र नहीं किया आपने, करना चाहिए था। 370 और 35 का जिक्र नहीं किया जो आपके मैनिफेस्टो में था। आप चाहते थे कि हम उसकी बहाली करेंगे, करना चाहिए था। आप बुरा भला तो कहते हो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट को, लेकिन दिल्ली वालों के साथ आपकी दोस्ती है, उसका जिक्र नहीं किया आपने। एक दूसरे पर कटाक्ष कर कर आप जनता की सहानुभूति लेना चाहते हो। पीर पंचाल के इश्यू पर राजौरी के लोगों ने, पीर पंचाल के लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। वो जानते थे सियासी मुद्दा है। यह दुख जो है वो दिखावा है, सिर्फ सियासी माइलेज लेने के लिए। उमर साहब ने यह भी कहा कि कश्मीरियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा श्यामलाल शर्मा ने कहा है। मैं ढूंढ रहा था वो बयान, मैंने आज बड़ी मेहनत की इस पर कि वो बयान मैं ढूंढ सकूं, लेकिन वो बयान मुझे मिला नहीं। कोशिश करते हैं कि श्यामलाल शर्मा साहब से बातचीत हो जाए, श्यामलाल शर्मा जी से बातचीत हो जाए, उन्हीं के मुंह से हम सुन लें, क्योंकि मैंने बड़ा ढूंढा इस बयान को, मुझे मिला नहीं। श्याम जी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। जी सत श्री अकाल सर, मैं रविंदर बोल रहा हूँ स्टेट सेंटिनल से। आप इस वक्त मैं आपको लाइव पे ले सकता हूँ ना? लाइव पे? मैं इस वक्त लाइव जा रहा हूँ श्यामलाल जी, आपको बताना जरूरी है। आज उमर साहब ने आपके लिए कहा था कि आपने कश्मीरियों को कहा है कि कश्मीरियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे कहीं ऐसा याद नहीं आता कि मैंने इस किस्म का शब्द और इस्तेमाल किया होगा। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर साहब को इस चीज पे मैं आज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि एक डिसेंसी होती है हाउस की, बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर है और मोर ओवर ही इज ए लीडर ऑफ द हाउस, और हमारा फर्ज बनता है कि जब लीडर ऑफ द हाउस, अब हालांकि उनके मेंबर्स इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हमने उस डिसेंसी को बना के रखा। उन्होंने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हालांकि डायरेक्ट मेरे एलओपी पे भी और भी कुछ बातें की और मुझे भी कोट करके कहा, हालांकि वो मेरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बनता था। लेकिन अभी लंबा सेशन है, ये बजट में या बाकी चीजों पे या उनके महकमे है, ये तो मैं क्लैरिफाई करूंगा, रिकॉर्ड को स्टेट करना होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, कभी मैंने कोशिश की ढूंढने की कि ये स्टेटमेंट आपका मुझे मिल जाए, शायद मुझे नहीं मिल पाया, शायद मुझे ढूंढना नहीं आया। क्या आपने कभी ऐसा कहा है कि कश्मीरियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? रविंदर जी, आप मुझे कितनी देर से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? तो अनपार्लियामेंट लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने तब भी नहीं किया जब मैं जवान भी था। आप अगर पास्ट प्रोसीडिंग भी मेरी देखेंगे, मीडिया को डील करने के जो आज तक का जमाने के लोग करते हैं, जो मिनिस्टर करते हैं, हमने भी इस पावर को एंजॉय किया है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ग्राउंडेड होके जमीन पे चल पांव रख के चलें, हवा में नहीं चले। और मैं कभी नहीं, क्योंकि मैं कश्मीर को भी जानता हूं या दूसरे, और कश्मीर में अगर 92 नेशन थ्योरी को भी इन्हीं लोगों ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि मैं इतिहास की जानकारी भी रखता हूं। और मैं इन टोटलिटी, आप देखेंगे मैं जहां भी बैठता हूं, मैं ये बात कहता हूं, यार ये जो सोशल फैब्रिक है, इसमें कोई दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से भी आया हूं। तो सर ये मान लें कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने नहीं दिया? मुझे नहीं लगता मैंने कोई दिया है। आपको नहीं लगता या आपने नहीं दिया? सर ये दो अलग अलग बातें। मैं आपको बोल रहा हूँ उन्होंने कहां से कोट किया है। हाँ। मैं उनको प्राइवेटली भी पूछूंगा और फ्लोर पे भी पूछूंगा।
आज मैंने ये सोचा कि वो तकरीर की है और उससे पहले हमारे एलओपी साहब ने की थी। कुछ चीजों को वायलेट किया जाता है यहाँ, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं तो उसके बाद लीडर ऑफ हाउस बोलता है। उन्होंने एक मेंबर को भी बीच में बुलाया। अब हम भी तो अगर एक तरफ कहते हैं कि श्यामलाल बड़े सीनियर मेंबर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस लेवल पे जाऊंगा कि इन टोटलिटी कश्मीरियों का बड़ा योगदान रहा है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस समय टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करना, हाँ ये बात है कि ये गैलरी के साथ प्ले करते हैं, बट इन टोटलिटी 2 या 3% लोग हो सकते हैं जो यहाँ वो शरारती हैं, जो जिनका एक माइंडसेट है और ये उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। सर अब आपको मैंने इस वक्त रात के इस वक्त डिस्टर्ब तो कर दिया, ये जानना जरूरी था। मैं ये जानना चाहूंगा, 2 दिन पहले एक और बवाल हुआ था विधानसभा में, उसमें शायद ये भी कोड हो गया था कि शायद आप पर ये इल्जाम था कि आपने किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता से ये कहा है कि इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। नहीं और रविंदर जी, मुझे लगता है हाँ। आप भी बड़े मंजे हुए पत्रकार हैं। वो मैं आपको भी कहूंगा कि मेरा भाई उस रिकॉर्ड को स्टेट कर ले। वो उस फ्लोर पे क्योंकि शोर पड़ा हुआ था, मैंने ये कहा था कि अगर उन लोगों ने ऐसा कहा है तो गलत है। और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को आप कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा था तो वो कह रहे थे कि बाहर कुछ लोगों ने ये कहा है कि इनका डीएनए टेस्ट कराना। तो मैंने कहा अगर किसी ने कहा है, और उसके बाद मैंने छानबीन की थी कि हमारे किसी मेंबर ने तो नहीं ऐसा बोला। तो वो लोग हैं जो सो कॉल्ड लीडर बनना चाहते हैं, किसी एक सो कॉल्ड संस्था के अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं। उन लोगों ने वो कहा है और वो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। सर आपने मैं सुन रहा था आपने सुरेंद्र चौधरी साहब से ये भी कहा कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि वो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं? वो आपके भाई कैसे हो सकते हैं? उन्होंने मना कर दिया। 2 बातें कही कल मैंने, अगर मैं आपको बता दूंगा, आपको रील मिल जाएगी। कल जब उन्होंने मुझे ये कहा कि ब्रिज नहीं टूटा है, 2 बार ब्रिज हुआ है, और इस साल 19 करोड़ रुपया उस पर स्पेंड हुआ है, 63 करोड़ टोटल उसकी एसेट्स कास्ट है। तो तभी मैंने कहा था कि ये तैयारी करके नहीं आते। और ऊंट वाली कहानी भी मैंने इसीलिए सुनाई थी कि कम से कम सरकार और मंत्री ये चीज सोचें कि जज ने पूछा कि मुझे वो ड्राइवर देखना है जिसको ऊंट ही नहीं नजर आया। तो इसलिए वो कभी कभी मुझे लगता है कि ज्यादा उतावले होते हैं मेरे भाई। मैंने उसको कहा है, मेरे उसके साथ रिलेशन रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं भाई नहीं हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। हाँ, तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा ये टेम्परेरी चीजें हैं रविंदर जी। आज हम यहाँ हैं, बाकी चीजें हैं, ये अपना सोशल फैब्रिक नहीं कैरी फॉरवर्ड होता है भाई। ठीक है ना, यही चीजें जाएंगी। जी शुक्रिया श्याम जी, आप इस और हॉर्स में भी हमारा फोन पिक कर लेते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डियर, थैंक यू। ये चीजें दुरुस्त करानी जरूरी थी। अब मुझे नहीं पता कि श्यामलाल शर्मा जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि मैंने कश्मीरियों के लिए ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी थी। और उसके बाद विधानसभा में उमर साहब ने यह भी कहा कि श्यामलाल शर्मा साहब कहते हैं कि हम तो पूरा स्टेटहुड मांग रहे हैं, श्यामलाल शर्मा सिर्फ जम्मू की स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, आपका यह कहना ठीक है, जम्मू कश्मीर को टूटना नहीं चाहिए। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि जम्मू को स्टेट दे दो, लेकिन साहब आपने वो जिक्र नहीं किया। शायद ये स्टेटमेंट आपके स्टेटमेंट के बाद आया होगा। यहां जावेद राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, बड़े ही समझदार, बड़ा ही सियासी गुणवंता उनके अंदर है, उन्होंने कह दिया साहब मैं नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत है। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर कभी महाराजा हरि सिंह की रियासत थी। आप समझ रहे हैं स्टेटमेंट को? और उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटी कभी मेजॉरिटी पर राज रूल नहीं कर सकती। तो उमर साहब, अगर आपका नेता ये बात कहता है
कि माइनॉरिटी कभी मेजॉरिटी पर शासन नहीं कर सकती, रूल नहीं कर सकती, तो फिर जम्मू वाले जम्मू अलग स्टेट क्यों ना मांगे? जब हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में आपके नेता कहते हैं, क्योंकि हिंदू सिख तो माइनॉरिटी में है, यहां पर मेजॉरिटी में तो मुस्लिम भाई हैं, तो आप ये कहने की जरूरत क्या है? उनका जो कहने का तरीका है, मैं नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत है। बड़े अच्छे इंसान है जावेद राणा साहब, लेकिन इस वक्त मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं तो वो अच्छा बुरा मैं बाहर रख कर आता हूं। वो दूसरा आपने कहा कि मैं रिपीट किया आपने, मैं पहले भी कह चुका हूं कि माइनॉरिटी कभी मेजॉरिटी पर रूल नहीं कर सकती, तो फिर माइनॉरिटी को वो जगह चाहिए यहां वो मेजॉरिटी में आ जाए। तो ये कारण हो सकता है साहब, उमर साहब आपको ये भी कोट करना चाहिए था। शायद ये स्टेटमेंट, जावेद राणा साहब का ये स्टेटमेंट आपके स्टेटमेंट के बाद आया होगा, मुझे इसका पता नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी थी कश्मीरियत के बारे में जो आप कहना भूल गए। आपने मीठा मीठा बोला, कड़वा कड़वा छोड़ दिया आपने, लेकिन हम आपको ना मीठा बोलने देंगे ना कड़वा बोलने देंगे, और ये सभी सियासी नेताओं पर एप्लीकेबल होता है। आज से पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में नहीं थी, पावर में नहीं थी, मुझे कहा जाता था कि यह बीजेपी का विरोधी है। ऑन रिकॉर्ड है सब स्टेट सेंटिनल पे कि यह रविंद्र बीजेपी का मुखालफत करता है। मैं कभी किसी सियासी पार्टी की, किसी सत्ता की मुखालफत नहीं करता। मैं सवाल पूछता हूं रूलिंग पार्टी से। पहले बीजेपी थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि कश्मीरी पंडितों को माइग्रेट कर दिया, निकाल दिया। समझना पड़ेगा इसको। यहां आप पैदा हुए, यहां आप बड़े हुए, जहां आप जवान हुए, एक रात ऐसी आई कि आपको वहां आपके घर से उठाकर बाहर पटक दिया। यह दर्द कश्मीरी पंडित समझते हैं, वो जिक्र नहीं किया आपने। भाई यही तस्वीरें मुझे दिखानी थी। पीर पंचाल का दुख, उस मुद्दे का दुख सियासी है। अगर आपको वाकई पीर पंचाल खित्ते के लोगों का दुख होता तो मेरी कहानियों में मदद करने पहुंचते। हर एमएलए की जिम्मेदारी है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई बिना घर के ना हो, कोई भूखे पेट ना सोए, कोई बिना इलाज के ना मरे। क्या एक भी एमएलए पूरे जम्मू कश्मीर में कह सकता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक भी शख्स जो है वो बिना घर के नहीं है, कोई बिना भूखे पेट नहीं सो रहा, कोई बिना इलाज के नहीं है, हर बच्चा स्कूल जाता है? यह मैं एश्योर करता हूं ये कोई एमएलए ऐसा है नहीं है। तब आपको दुख क्यों नहीं होता? तब आपको दुख क्यों नहीं होता? सोचिएगा जरूर। विधानसभा में जो सियासतदानों के मुंह से जो दुख और सुख निकलता है ना, उसमें जनता को इस्तेमाल किया जाता है। यह बात हमेशा याद रखना, चाहे पार्टी कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।